होना चाहिए। जब आपने योग को ही प्राप्त नहीं किया, जैसे एक पतंग है, वो जब तक किसी के हाथ में वो डोर है तब तक वो ठीक चल रही है, पर जैसे ही डोर छूट गई हाथ से, वो कहीं भी जाके अटक सकती है। यही बात कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो भी स्व का तंत्र जाने पर। शिवाजी महाराज ने कहा था कि स्व का तंत्र जानना पड़ेगा। स्व का तंत्र, स्व माने आत्मा, उसका तंत्र जानना। अभी मैं जहाँ था देखती यंत्र मंत्र तंत्र सब लिखे हुए हैं, सब मां चोर है लोगों को भुलावा डालने के लिए। कहाँ के यंत्र मंत्र तंत्र, ये सब भूत है, भूत राक्षस। इनका भी सबका गंगा जी उद्धार करेंगे, मुझे मालूम। तो जो तंत्र माने मैकेनिज्म, स्व का तंत्र, स्व का मैकेनिज्म अगर आप जान ले, शिवाजी महाराज खुद ही रियलाइज हो, और उनकी वजह से उस जमाने में बहुत से संत साधु भी, 16वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी में श्री ज्ञानेश्वर जी ने कुंडलिनी पर कहा है, 6ठे अध्याय में उनके ज्ञानेश्वरी में। पर धर्म मार्तंडों ने ये कहा कि ये अध्याय निषिद्ध है, बेकार है, मत पढ़ो, खत्म। उसके बाद किसने नहीं कहा? 16वीं शताब्दी में रामदास स्वामी, उनसे किसी ने पूछा कि कुंडलिनी का जागरण में कितना समय लगता है? उन्होंने शब्द का तत्क्षण, उसी क्षण होता है, पर लेने वाला भी चाहिए और देने वाला भी। उसमें तो कबीरदास जी ने कहा है, ईड़ा पिंगला सुख मन नारी, ईड़ा पिंगला। अब कविताएं पढ़ाते हैं स्कूलों में बच्चों को, कबीर किसी को मालूम है ईड़ा क्या, पिंगला क्या, सुखमन नाड़ी क्या? शून्य शिखर पर अनाद बाजी। कितनी बातें मोहम्मद साहब ने कह दी, कितनी बातें इन लोगों ने कह दी, सब बेकार। क्योंकि जो असलियत है उसमें नहीं उतरना, तत्व नहीं उतरना, बेकार चीजों में दौड़ते रहना। उसका तत्व, और आपका तत्व है आपकी कुंडली, आपकी माँ जो आपके बारे में सब कुछ जानती है, और लालायित आपके दूसरा जन्म देने के लिए बहुत लालायित। और ये कलयुग की जरूरत थी सिर्फ, और इसीलिए इस कलयुग में ये कार्य बहुत जोरों में हो रहा है। इससे आपको शांति तो मिलती है। लोग मुझे बताते हैं कि माँ हमारे पास तो खाने को पैसे नहीं, हम तो दाल रोटी से रहते थे, आज करोड़ोंपति हो गए। मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि भ्रांति में मनुष्य कमा भी नहीं सकता, उसमें भी भटक जाता है। और फिर ये शक्ति जो है, ये तो आशीर्वादों का सागर। इतने चमत्कार लोग बताते हैं कि मैं तो कहती हूँ मैं उनको तो लिख भी नहीं सकती और मुझे याद भी नहीं। लेकिन मैं किसी का भी लिखना शुरू करो तो 1 महीने में कहता मेरे सर तक पहुंच गए, अब मैं क्या, तो मैंने छोड़। ऐसा जमाना वाकई आ गया है कि आप सभी से प्राप्त कर, पर एक बात जरूरी है कि थोड़ी देर तो आपको लगेगा कि आप आनंद के सागर में डूब गए। लेकिन इन लोगों में और आप लोगों में एक अंतर, हिंदुस्तानी एक क्षण में पार हो जाता है। बड़े भाग्य से इस देश में पैदा होते हैं, ये तो जाहिर है। इन लोगों के लिए हाथ तोड़ने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत। पर एक बार ये लोग पार हो जाते हैं तो ऐसे जमते हैं। हजारों मील से आए आपके देश में और आते साथ ही जमीन को छूते हैं। ऐसे योग भूमि में आप पैदा हो।
लेकिन उसका उपयोग अभी किया है। सहयोगियों को चाहिए, खासकर हिंदुस्तान की, कि सहयोग में अपने को बढ़ाए और इसके वृक्ष हो जाए, जिसे दुनिया देख के कहे कि अगर अध्यात्म में कोई देश है तो हिंदुस्तान। अभी मुझे एक साहब मिलने आए थे चाइना के, बहुत बड़े आदमी थे बेचारे, लेकिन इतने नम्र। तो मुझे कहने लगे कि माँ, जो कहते हैं चाइना में कि आध्यात्म का खजाना हिंदुस्तान में है, वो कौन सा खजाना? मैंने कहा वो खजाना तुम्हारे अंदर नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में सब लोग कहते हैं ट्रेजर। बता बैठो, वो पार हो गए। अच्छा, यही खजाना है। वो बुलाया उन्होंने हमें चाइना भी, अभी हमें तो कोई टाइम मिले तो जाए। लेकिन कहने की बात यह कि आपके पास सारी सामग्री है, आप सबको जानते भी। एक तो ये गुरु घंटालों के पीछे घूमते हो, और इतने ज्यादा कोई नहीं घूमता गुरु घंटालों के पीछे, हम लोग घूमते, क्योंकि हम लोग है ना भारतीय, तो धर्म के पीछे मरे जा रहे और अपना भला नहीं कर। भला इसमें है कि सहयोग में आज मैं तुमको जागरूक दे देती, उसके बाद इसमें जमना चाहिए। इसमें अगर जमिएगा नहीं तो बेकार है। अगर कोई अंकुर हो जाए बीज और वो जमे नहीं तो उसका पेड़ कैसे बनेगा? अंदर से अपने अंदर ये एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए, शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि हम पार हो जाए। और उसके बाद दूसरा एक वचन होना चाहिए, हमें वचन देना चाहिए कि माँ, हम सहयोग में एक बड़े बड़े वृक्ष बन जाए। उसमें आपको पैसा देना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ नहीं करना, घर नहीं छोड़ना, द्वार नहीं छोड़ना, कुछ नहीं, कोई बाह्य चीज नहीं है, खाने पीने का भी झगड़ा नहीं है। जो चीज आपको सूट करती वो आप खाए। उसका भी एक तमाशा बनाए हुए हैं। वेजिटेरियनिज्म का तो इतना तमाशा बनाया है कि मैं खुद हैरान हूँ कि किसी देहात में जैनियों ने एक ब्राह्मण को पकड़ के एक झोपड़ी में डाला कि जितने भी खटमल है वो उसका खून चूस ले। ये उनके हिसाब से बड़ा भारी परमार हो गया। ये खटमलों को मैं देने वाली हूँ, क्या रियलाइजेशन? क्या मुर्गियों को कि बकरियों को, किसको रियलाइजेशन देने वाली? अब जब कोई इंसान नहीं मिले तो शायद हो। बेकार की चीजों में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, एनर्जी लगा देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अपने को पाकर आप जानिएगा कि आप कितने गौरवशाली हैं। आपके हाथ में ये सब शक्तियां आएंगी, आप लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को ठीक करेंगे, अपने को ठीक करेंगे, और एक शांति के सागर में आप डूब जाएंगे सब लोग, और आनंद की नदिया में होते लगा। अभी यहाँ 65 देशों से लोग आए, 5 देशों से आए नहीं, पर आए हैं 65। मुसलमान देशों में भी सहयोग चलता है। और ये सब लोग, मैंने इनको कभी लड़ते झगड़ते कुछ नहीं, जैसे भी रखो। अब सबके अपने अपने बंगले हैं, घर हैं, मोटरें हैं, कहाँ भी रखो, कहीं भी रखो, जैसे राखम तैसे ही, कोई शिकायत। बस आपसी मजा उठा रहे हैं एक दूसरे का। इंसान कभी एक दूसरे का मजा उठा नहीं सकता, न बाप बेटे का, न बेटे बाप का, न दोस्तों का, न रिश्तेदारों का। बस शराब पी करके झूमते हैं, उसी को सोचते हैं बड़ा मजा उठा रहे।
पैसा लूटने में मजा होता है। ये तो आनंद के लूटने की बात है। ये जमाना आ गया और इसको आप मानिए और इसको आप स्वीकारें। अब इसके लिए आपको सिर्फ 10 मिनट, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप इस मेरे भारत देश के वासी, क्योंकि आपने यहाँ जन्म लिया, ये आपका बहुत बड़ा अधिकार है और मान है। इसको सब देवी देवताएं सारे लोग मानते हैं।